हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, आज से स्टार्ट करने वाले हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 7th की, है ना। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, है ना। इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको समझना है कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझना है कि इंटीजर्स है तो इंटीजर्स हम किसको कहते हैं, देन इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये आप चीज़ें जानते हो। आप ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे कभी माइनस प्लस आ गया साथ में, माइनस माइनस आ गया साथ में ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या करने वाले, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल से तरीके में हम इसको समझने वाले हैं। ओके, तो आप बने रहो मेरे साथ। और क्या करो, मैथ पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और जो भी आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आए उन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है और समझते चलना है। ओके, स्टार्ट किया जाए। देखो, तो अगर आपसे कोई कहता है बच्चे कि इंटीजर क्या है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो बताओ जो मुझे कि ये जो 1 है, क्या ये 1 एक इंटीजर है? तो आप कहोगे हाँ सर, एक इंटीजर है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये बताओ आप कि क्या -1 भी एक इंटीजर है? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, अब जैसे आप जानते हो कि हमारा 1 क्या है, एक नंबर है, -1 भी क्या है, एक नंबर है। तो अब वो चाहे, अब देखो जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा प्लस है ना, तो ये हमारा +1 है। जहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं होगा, समझना, जहाँ पर अगर कोई भी अगर सिंबल नहीं होगा तो वहाँ पर हमेशा कौन सा सिंबल होता है, वहाँ पर हमेशा प्लस का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमने कहा सर ये +1 हमारा एक इंटीजर है। सिमिलरली हमारा ये जो -1 है ये भी हमारी एक इंटीजर है। तो हम सर कह सकते हैं क्या कि हमारी जो इंटीजर होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक हमारी होती है पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है ना। और एक हमारी होती है निगेटिव इंटीजर। तो अगर आपसे पूछता है कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं तो आप क्या बताओगे? सर इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारी होती है पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारी होती है निगेटिव इंटीजर्स। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है? पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर का मतलब समझ में आ गया। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ ये जो 5 है वो कैसा इंटीजर है, तो आप क्या बताओगे? पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर आपसे पूछे कि -100 क्या है तो ये क्या बताओगे आप इसे? हाँ सर, ये हमारा एक निगेटिव इंटीजर है। मतलब आपको जो इंटीजर है वो ओवरऑल समझ में आ गया। अब देखो, अब बातें यहाँ तक नहीं खत्म होती है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो आपको कुछ और बताना चाहता है। देखो बच्चों, अब हम जो समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं जो एनसीईआरटी आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज को अब हम ध्यान में रख करके हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ना, ध्यान समझना। तो यहाँ पे एक बात आपको समझना है, क्या हम यहाँ पे एक चीज़ समझने वाले हैं, क्या? रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि सर ये नंबर लाइन क्या चीज़ है। तो आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। देखो क्या पढ़ा है, देखो नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है। देखो जैसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यूं इस तरीके से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना। ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो इस नंबर लाइन के एक बीच में हम एक पॉइंट दे देते हैं। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 आप किसी को काउंटिंग सुनाते हो। तो हम यहाँ से अब 1 के पहले बताओ क्या होता है? 1 के पहले भी क्या होता है? 1 के पहले होता है 0। तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, 1 के पहले क्या होता है? 0। तो हमने स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया। अब देखो क्या होगा कि 0, अब ये जानते हो ये 0 है, तो अब इस तरफ का पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया? लेफ्ट पोर्शन हो गया। इस तरफ का पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया? राइट पोर्शन हो गया। ठीक है ना। तो अब 0 के बाद आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर 1, मतलब काउंटिंग नहीं, काउंटिंग वाला नहीं पूछ रहे हैं आपसे, 2 इस तरीके से आप कहते हो, है ना। 3 4 5 6 इस तरीके से आप बोलते हो। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप बोलते हो। सिमिलरली अगर हम 0 के अगर हम इधर चलें सर तो अब हमें क्या मिलेगा? समझना, अब हम 0 सर, अच्छा मतलब ऐसे सोचो कि अच्छा 0 से भी कोई छोटी होगा क्या, कोई छोटा चीज़ होगा क्या? हाँ तो होता है। जैसे आप कहते हो -1, तो 0 से जो -1 है वो 0 से भी क्या है? छोटा है ना। सिमिलरली -2 -3 -4 -5, तो ये सारे के सारे जो हमारे नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर 0 से क्या है? छोटे हैं। अब देखो, अब एक मजे की बात देखो क्या है, आपने इन सभी को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, है ना। अगर हम आपसे पूछें, देखो बहुत आसान है, अगर आपसे पूछे, देखो एक बात याद रखना कि जो राइट साइड में होगा, है ना, जो राइट साइड में होगा, जो राइट साइड में होगा वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाले से क्या होगा? ग्रेटर होगा। मेरी बातें समझ रहे हो? क्या होता है कि जो राइट साइड में होता है वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाले से ग्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 4,
है ना, और 5 में कौन बड़ा है? तो देखो 4 क्या है? लेफ्ट साइड है, 5 क्या है? राइट साइड है, तो 5 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। चलो, आपने कहा सर ये तो हम ऐसे ही बता देते, इसमें सर इसकी हमें नंबर लाइन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे बात समझते, अब माइनस वाले में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो माइनस वाले में कन्फ्यूजन से ही बचने के लिए हमने ये चीज़ आपको बताई है क्या, कि जो राइट साइड वाला जो नंबर होगा, इंटीजर होगा, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होगा? इंटीजर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर -4 और -3, तो अब बताओ सर कि -4 और -3 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है? तो आपने कहा, आपने ये देखा, अच्छा माइनस जो हमारा 3 है वो 4 के कैसे है? राइट साइड है। देखो अगर इन दोनों का अगर आपका प्रेजेंट करो तो जो -3 है वो -4 के कैसे है? राइट साइड है। तो अगर -3 -4 के राइट साइड है तो जो -3 होगी वो आपकी क्या होगी? ग्रेटर होगी। आगे बातें समझ में? तो -4 क्या होगा? स्मॉलर होगा, -3 क्या होगा? ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर हम आपसे ये बोलें कि चलो बताओ -3 और -2 में कौन ग्रेटर होगा, तो आप फिर से वही देखो कि जो आपका -2 है वो क्या है? -3 से राइट है, मतलब जो -2 है वो क्या है? राइट साइड में है, और जो -3 है वो लेफ्ट साइड में है। तो अगर -2 3 से अगर राइट साइड में है तो जो -2 होगा वो -3 से ग्रेटर होगा। आगे बातें समझ में? अगर हम बोले बच्चे कि चलो आप बताओ -1 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो देखो 0 का मतलब, देखो जैसे आपने कहा कि -1 सर हमारा लेफ्ट साइड में है, और जो 0 है वो -1 के लेफ्ट साइड राइट साइड में है। तो अगर राइट साइड में अगर 0 है तो 0 क्या होगा? -1 से बड़ा होगा। आगे मेरी बात समझ में? अगर हम कहें चलो मुझे बताओ कि -5 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो आप बता दोगे कि जो आपका 0 होता है वो -5 के क्या है? राइट है, तो इसलिए 0 जो होगा वो बड़ा होगा। देखो अगर इसको आप प्रैक्टिकल वे में अगर आप समझो ना, जैसे कि मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास 0 रुपये, मान लो जैसे आप 2 भाई बहन हो, ठीक है ना, आप दो जो है वो भाई बहन हो, चलो बहन को थोड़ा सा ऐसे, सिस्टर को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो अब देखो आपने कहा कि सर मेरे पास जो है, आपने अपनी सिस्टर से कहा कि सर भाई बहना मेरे पास 0 रुपये है, ठीक है, लेकिन इसने कहा कि नहीं मेरे पास तो -4 रुपये है। मतलब अब इसका क्या मतलब हो गया? मतलब ये आपको एक पहेली बुझा रही है, ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास 0 रुपये और इसने कहा कि मेरे पास -4 रुपये हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो आपके पास अभी ज़्यादा है, मतलब क्या है कि इसने 4 रुपये किसी से उधार लिए हैं, और जैसे ही इसके पास 4 रुपये आएगा, वो 4 रुपये, मान लो 4 रुपये, सपोज करो 4 रुपये आपको पापा ने दिया और इसे भी 4 रुपये पापा ने दिया, है ना। अब क्या होगा कि भाई ये जो 4 रुपये, ये जो -4 रुपये इसके ऊपर था ना, अब क्या होगा कि जैसे ही 4 रुपये आएगा, ये उस 4 रुपये को क्या करेगी, जिससे भी उधार ली होगी वो उसको दे देगी। तो अब इसके पास क्या बच जाएगा? 0, और इसके आपके पास क्या बच जाएगा? 4। आगे बात है समझ में? तो ये मतलब होता है -4 का। -4 का मतलब है कि आपने किसी से, अभी आपके ऊपर क्या है, किसी का बोरो है, उधार है, ठीक है। ये इंटीजर्स है, बस अभी सिंपल, हम एक सिंपल से वे में समझते हैं कि इंटीजर्स को बेसिकली हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। -4 का मतलब समझ में आ गया, -5 का मतलब समझ में आ गया, है ना। अब अगर जैसे मान लो हम आपसे कहें कि आपके पास -13 रुपये है, ठीक है, और आपकी जो सिस्टर है उसके पास -20 रुपये है, तो अब बताओ कि किसके पास ज़्यादा है। तो देखो काउंटिंग जब आप करोगे तो -1 2 3 4 -4 -5 -6, तो पहले क्या आएगा? पहले -13 आएगा, है ना, और इसमें क्या पहले आएगा, और बाद में क्या आएगा? -20 आएगा। तो पहले कौन आया? -13 आया। तो अगर -13 पहले आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है, आपकी जो अमाउंट है वो बड़ी है, आप बड़े हो किससे, मतलब आपके जो पास पैसा है वो ज़्यादा पैसा है किससे, एज प्रेजेंट टू आपकी सिस्टर से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे कहें चलो बताओ, अब ये तो बता दो, ये तो बड़ा आसान है कि 7 और 13 में बताओ कौन ग्रेटर है। तो अब ऑब्वियस ही बात कहोगे सर ये बड़ा है, बिना कहे पूछे आप बता दोगे, है ना। लेकिन माइनस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखना कि देखो माइनस वाले में क्या है कि जो चीज़ पहले आएगा वो बड़ा होगा, ध्यान से समझना। माइनस वाले में क्या है कि जो चीज़ पहले आएगा वो बड़ा होगा, लेकिन प्लस वाले में क्या है कि जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमारा क्या है, हम किस तरीके से हम अपने इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल अभी ये बातें सब समझने वाली है ना, समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम एक थोड़ा सा एक टर्म पढ़ते हैं, है ना। उस टर्म का नाम है एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं उसे? एडिटिव इनवर्स। आप नाम सुने हो, सुना होगा आपने, है ना, एडिटिव इनवर्स। अब सर इसका क्या मतलब है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? देखो जैसे हम आपसे कहें कि चलो आपके पास एक 4 है,
क्या कहें आपसे कि आपके पास 4 है तो 4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, है ना। हमने आपसे कहा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 ना, तो कुछ नहीं करना है। अब देखो जैसे आप 4 बताओ कि 4 आपका कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर आपसे बोलता है कि चलो 4 का एडिटिव इंटीजर बताओ और आपको पता है कि 4 आपका कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप क्या कह दोगे कि 4 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा -4। मतलब आपको सिंबल बदल देना है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। आगे मेरी बातें समझ में। अगर जैसे मैं आपसे ये कहें कि चलो बताओ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे +7। ठीक है, आगे बात तो समझ में। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 +7, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए 0 का सर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, है ना, ये प्लस माइनस में नहीं होता। ठीक है, आगे बात है समझ में। ठीक, अब देखो बच्चों क्या होता है कभी कभी कि आपका जो ये जो नंबर लाइन है ना, वो कभी कभी ऐसे भी दे देता है, कुछ इस तरीके से भी दे देगा, यूं इस तरीके से दे दिया, तो इसे आपको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है ना। मान लो यहाँ पर दे देगा 0, है ना। अब देखो, अब ये आपका 0 के, ये आपका हो गया अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये 0 के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और 0 के नीचे ये आपका हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैक नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने पॉजिटिव इंटीजर को। कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने निगेटिव इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर वो ये पूछे कि इंटीजर की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ प्लस और माइनस, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन आप बताओगे, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को लिख रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो कभी कभी इस चीज़ को आपको देख करके टेंशन नहीं लेना कि अरे सर ये क्या दे दिया, है ना, ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होगा, जो -5 होगा वो -4 से छोटा होगा, -3 -4 से बड़ा होगा। देखो -3 -4 से बड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम कुछ बेसिक सी चीज़ें समझते हैं, है ना, जो कि हमारे एक्सरसाइज में 1 पॉइंट जो हमारा 1 एक्सरसाइज है उसमें बहुत बेसिक सा चीज़ देखो काम आने वाला है। देखो, आपने कभी इसके बारे में सुना है क्या, है ना, बात एकदम ध्यान समझना। ये चीज़ अगर आप समझ लोगे ना तो आप इंटीजर्स में एकदम महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है ये चीज़, याद रखना। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे मान लो आपने कहा +4, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी यहाँ पर केवल 4 लिखा रहता है, तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पर आपको कौन सा सिंबल मानना है, पॉजिटिव का सिंबल मानना है। ठीक है, और मान लो अब एक और हम प्लस ले लें, +4, तो हम क्या कहेंगे, देखो जब क्या होता है कि जब हम प्लस और जब प्लस होता है, क्या होता है जब प्लस और प्लस होता है तो प्लस और प्लस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब कि जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा और दूसरा वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप ऐड करोगे। बात समझना है, यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ठीक है, चलो ये बातें समझ आएगी तो क्या हो जाएगा, ये तो आप जानते हो, 8 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कन्फ्यूजन देखो कहाँ होता है। फिर मान लो हमने कहा कि नहीं सर, अब मेरे पास पॉजिटिव है और क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, अच्छा सर मेरे पास कुछ ऐसे आप करते थे, 4 था और -2 था। देखो आप ये चीज़ पहले से बहुत बचपन से पढ़े चले आ रहे हो, आप ये चीज़ें UKG LKG 1 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो ये जो 4 है वो आपका कैसे है, पॉजिटिव है, ये जो 2 है वो आपका कैसे है, निगेटिव है। तो अब रूल क्या बोलता है कि अगर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा तो आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना, अरे मेरी बातें समझ में, तो आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब फिर मेरी बात ध्यान समझना, अब सर ये क्या चीज़ है ना। देखो जब भी कभी क्या होता है कि जब आपके पास जब 2 माइनस होते हैं, बात में ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपके पास अगर 2 जो इंटीजर होंगे वो कैसे होंगे, माइनस में होंगे, तो हमेशा आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, देखो कैसे करते हैं। मान लो आपने कहा सर मेरे पास -4 था
और यहाँ पर अभी देखो आपको इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे कि माइनस माइनस हो गया। तो आपको रूल क्या पता है कि जब माइनस और माइनस होता है तो हम माइनस और माइनस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे पता चला, ये 4 जो है वो भी किस में है, माइनस में है, ये वाला जो 4 है वो भी किस में है, माइनस में। तो आपको पता है कि माइनस और माइनस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 4 और 4 को जब ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर -4 कितना आ गया, 8। अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चे कि हमेशा हमेशा याद रखना कि हमेशा हम जो सिंबल लगाते हैं, मतलब कि जो इंटीजर, जैसे कि मान लो आपने कहा कि यहाँ पे -4 यहाँ पे -4, ठीक है, तो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे जो सिंबल लग जाएगा माइनस का लग जाएगा। लेकिन मेरी बात एक बात और देखो, ध्यान समझना। जैसे आपने कहा कि मेरे पास -5 था, ठीक है, और -3 था, तो आपने कहा सर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपने बताया क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, अब क्या होता है कि अब बात करते हैं हम सिंबल की। सर सिंबल क्या लगाएं, है ना। जैसे मान लो आपने किसी से -5 रुपए लिया है, ठीक है, और आपने किसी से -3 रुपए और ले लिया, तो आपके पास अब कितना उधार आ गया, आपके पास 8 रुपये जो है वो उधार आपने बोरिंग कर लिया ना। तो आपको जब आपके पास जब 8 रुपये आ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 8 रुपये को जिससे भी आपने लिया है उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यानी कि क्या ये +8 लिखना है यहाँ पर सही है, बताओ ये सही लग रहा है। आपने कहा कि हमने सर -5 रुपये अपने सिस्टर से लिया, -3 रुपये हमने छोटे वाले भाई से ले लिया, छीन लिया उसका -3 रुपये कि हाँ चलो आएगा तब दे देंगे। तो ये बताओ, अगर हम कहें कि आप 8 लिख लो, मतलब क्या आपके पास 8 रुपये बोरो है, नहीं 8 रुपये बोरो कैसे है आपने कहा सर मेरे पास, मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास -8 रुपये जो है वो, मतलब हमें क्या है, मतलब हमें देना है किसी को। तो यहाँ पर हम सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। आ रही मेरी बातें समझ में। मतलब क्या होता है कि जो जैसे जैसे मान लो ये अभी फिलहाल आपने कहा सर ये 5 है और ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब देखो 5 और 3 में बेसिकली बड़ा कौन होता है, 5 बड़ा होता है, आप जानते हो। लेकिन अब 5 के पास जो सिंबल है वो कैसा सिंबल है, माइनस का सिंबल है। तो हम क्या करते हैं, मतलब जो सिंबल जिस बड़े वाले इंटीजर के पास होता है हम उसी का सिंबल लगा देते हैं। मतलब हमने कहा कि 5 और 3 में कौन बड़ा, 5 बड़ा है ना, और 5 के पास सिंबल कौन सा है फिलहाल। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि -5 और -3 में, हम ये नहीं कह रहे हैं, बात मेरी ध्यान समझना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि -5 और -3 में कौन बड़ा। तो आप तो कहोगे कि हाँ सर 3 बड़ा, -3 बड़ा, लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं कि 5 और 3 में कौन ग्रेटर है ना। तो आपने कहा सर 5 और 3 में कौन ग्रेटर है, तो 5 ग्रेटर है, और 5 के पास कैसा सिंबल है, माइनस का सिंबल है। तो इसलिए हम सर सिंबल कौन सा लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अभी 8 रुपये उधार ही है ना, आपको उसको देना है, जिसने भी आपने अपने छोटे वाले भाई से छीना है या अपने बड़ी वाली सिस्टर से रिक्वेस्ट करके मांगा है। इससे तो छीन नहीं सकते, तो मार देगी, तुमको पीट देगी अच्छे से, इससे तुम छीन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आ रही मेरी बातें समझ में, है ना। अच्छा, ये समझ में आया कि माइनस माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, तो हमेशा याद रखना चाहिए सिंबल हमेशा। अब इस चैप्टर में आपको यही एक बात, ये सब बातें आप जानते हो पहले से, ऐड सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, लेकिन नया क्या है, तो नया है कि सर सिंबल किसका क्या रखा जाए, कब माइनस हो जाता है, कब प्लस हो जाता है, सर ये कैसे ध्यान रखा जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिसका भी सिंबल बड़ा होगा हमेशा उसी का सिंबल लगाना, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो आपने कहा सर मेरे पास माइनस है और प्लस है, तो सर इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, है ना, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अब मेरी बात एकदम ध्यान समझना। आपने कहा सर मेरे पास था माइनस का 20, ठीक है, और मेरे पास था प्लस का 40। अब बात मेरी एकदम ध्यान समझना, आपने कहा सर मेरे पास है माइनस का 20 और मेरे पास है प्लस का 40, तो आप बताओ क्या करोगे। माइनस और प्लस देखो क्या होता है, माइनस और प्लस देखो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इसको आप अपनी कॉपी में एकदम लिख लो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से लिख लो। तो आपने कहा सर माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि हम -40 को और 20 को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या किया सर, सब्ट्रैक्ट किया, है ना, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट देखो करा तो आपने कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 20। अब बताओ मेरे को कि अब यहाँ पे सर सिंबल कौन सा लगाया जाए, कौन सी सिंबल लगाई जाए, प्लस का सिंबल लगाया जाए या माइनस का सिंबल लगाया जाए, ऐसा कौन सा सिंबल होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या रूल बताया है, आपको रूल पता है, मैंने आपको रूल बताया है कि जो इंटीजर, जैसे कि जो नंबर बड़ा होगा, फिलहाल अभी हम मान लो यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं, यहाँ पे हम प्लस को हटा देते हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे बच्चे बताओ कि 20 और 40 में कौन बड़ा है।
तो आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है 40 हमारी जो है वो बड़ी है ना। अब बड़े वाले के पास कौन सा सिंबल है, बड़े वाले के पास प्लस का सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पर ही प्लस का सिंबल होगा। आप ये बहुत पहले करे हो, आप ये क्लास सेकेंड से, आप ये क्लास थर्ड से आप ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट है ना वो स्टार्ट किया, लेकिन अब आपको ये बातें नहीं पता थी, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हो, यहाँ पर आप बेसिकली कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, है ना। आई बातें मेरी समझ में, आप इसके बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अच्छा प्लस माइनस हमें इससे क्या मतलब, हम तो बस 20 अपना आंसर लिख दिया, मस्त मेरा एग्जाम में नंबर आ गया। लेकिन अब क्या है कि अब आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो यही रीज़न है, आप जो बचपन में जो आप चीज़ों को पढ़ते थे तो उसका मतलब यही था, यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब मान लो मैंने कहा आपसे कि नहीं अब मेरे पास 20 है और -40 है, अब बताओ अब सर क्या किया जाए। अब देखो अब आपको यहाँ से आपका आंसर मिलेगा। अब अगर आप कर दिए ना कि अच्छा आपने तो सर बताया है प्लस है और माइनस है, तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर हम तो करेंगे सब्ट्रैक्ट। आपने बताया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने क्या किया, आपने 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपने कहा सर ठीक है मेरा 20 आ गया। लेकिन अब मेरी बात बताओ कि यहाँ पर सिंबल इस ये जो 20 है, इस 20 के पास कौन सा सिंबल है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, यहाँ पर है प्लस का सिंबल, और इस 40 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है। तो मैंने आपसे बताया कि जो भी नंबर बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 40 बड़ा है, फिलहाल अभी हम -40 नहीं कह रहे हैं, हम केवल 40 कह रहे हैं, है ना। तो हमने कहा सर 40 जो हमारा है वो बड़ा है, तो अगर 40 बड़ा है और 20 छोटा है, तो 40 के पास कौन सा नंबर है, 40 के पास हमारे पास माइनस का नंबर है, माइनस का सिंबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके पूरे के पूरे एक्सरसाइज में काम देगा। चलो आप कुछ बातें और करके दिखाओ, जैसे आपने कहा कि सर -5 और +7, चलो आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। फिर मैंने दिया आपको -2 और -3, चलो आप इसका आंसर बताओ, ठीक है। फिर मैंने दिया आपको -10 और +12, चलो इसका आंसर बताओ। कितने बच्चे ये सब कर पा रहे हो, देखो अपना आंसर चेक करो। आपने कहा सर -5, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस बताओ बच्चे क्या होता है, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम 7 और 5 को आपस में कैसे करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 5 क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब रही बात सर सिंबल की, सिंबल चेक कर लिया जाए, तो देखो 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 7 कैसे प्लस में, तो बस यहाँ पे हम ऐसे प्लस का सिंबल नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पर प्लस का सिंबल होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पर कि -2 और -3 में बताओ हम इसको क्या करेंगे, तो आपने कहा सर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे ऐड, यानी कि 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन आपने अगर ये 5 लिख करके अगर आपने अपना आंसर छोड़ दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, फिर मैंने आपको बताया आपको खास ख्याल रखना है सिंबल का, बहुत ज़्यादा, मतलब सिंबल को अपना फ्रेंड बना लो, है ना। आपने कहा सर 2 है, 2 कैसे है माइनस में है, 3 है, 3 कैसे है माइनस में, तो 2 और 3 में बड़ा कौन है। देखो हम अभी केवल आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है, 3 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस है, तो बड़े वाले नंबर के पास जो भी आपका सिंबल होगा आप वही सिंबल लगाओगे। तो हमने कहा सर यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे बात है समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे दूसरा वाला, देखो इसका आंसर बताओ, देखो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्या है बड़ा है। चलो एक और बता दो आप जल्दी से। आपने कहा सर मेरे पास अगर ये हो तो -12 और प्लस का 10 हो तो सर अब क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस प्लस क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सर 12 में से 10 क्या बचा 2। अब रही बात सिंबल की, तो 12 और 10, 12 बड़ा है 10 छोटा है ना। अब 12 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, 10 के पास कौन सा, प्लस का सिंबल, तो बड़े वाले के पास माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपने इसको अगर ऐसे लिख करके छोड़ दिया तो ये आपका हो जाएगा गलत, और कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जिस भाई से आपने पैसा छीना था वो आपका फिर मजाक उड़ाएगा, ये बातें करते हैं, ठीक है। आगे मेरी बातें सुनने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले वाले एक्सरसाइज में जो है, मतलब कि हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 वाला, उसमें हम जो है कुछ बेसिक से हमारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। इतनी बातें आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो आप होमवर्क में थोड़ी सी ये भी चीज़ें कर लो, होमवर्क में आप थोड़ा सा ये चीज़ कर लो, है ना। अभी आप प्रैक्टिस करोगे बैठ करके। मैंने कहा सर अगर -20 हो +10 हो तो इसका आंसर बताओ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। फिर -5 -6 इसका आंसर बताओ, ठीक है। फिर -7 +8 इसका आंसर बताओ। फिर -11 प्लस का 9 इसका आंसर बताओ। तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस में करो, ठीक है। आगे मेरी बातें सुनने, आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, समझ में आया नहीं समझ में आया। चलो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में, ओके।